हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मिल्खा सिंह के बारे में। लौट के आया हूँ फिर से उसी मैदान में। अंदाज वही है, बस तरीका बदल गया है। दोस्तों, टिस्का एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिल्खा सिंह की। मिल्खा सिंह के जीवन के बारे में हम ये बुरी बातें जानेंगे। आप में से कई लोग यहाँ तक सोच रहे होंगे कि मिल्खा सिंह के बारे में तो हम पहले ही जानते हैं। कैसे? 2013 में एक मूवी आई थी, भाग मिल्खा भाग। 2013 में आई थी ये मूवी, भाग मिल्खा भाग। आप सभी ने देखा, आपने सोचा कि ये मूवी तो हमने ऑलरेडी देख ली है, तो हमें मिल्खा सिंह के बारे में और ज़्यादा जानने की क्या ज़रूरत है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं ऐसे जो भी सोच रहे हैं आप में से व्यूअर्स, उनको एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मूवी है भाग मिल्खा भाग, ये बहुत अच्छी मूवी है। लेकिन ये जो भी हो, ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये इंटरटेनमेंट पे बेस है। और हमारी टिस्का एकेडमी एजुकेशन इंडस्ट्री है, ये एजुकेशन पे बेस है। हम आपको जो बातें बताएंगे वो बातें फिल्मों से एक्स्ट्रा होंगी। फिल्मों में जो चीज़ आपको एंटरटेनमेंट करके दिखाया गया है, हम उससे कहीं डीप में जाएंगे इस वीडियो में, और आपको मिल्खा सिंह के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उनके बारे में कम से कम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक सिंगल वीडियो में इतना बताना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। तो एंटरटेनमेंट और एजुकेशन, आप समझिएगा इस चीज़ को अच्छे से, कि क्योंकि एंटरटेनमेंट में फिल्मों का एक अपनी एक अवधि होती है। 3 घंटे के अंदर उन्हें सारी चीज़ें दिखानी होती हैं, और उसमें उनको एंटरटेनमेंट, उनको एक्ट्रेसेस और सारी चीज़ों को उनको मैनेज करना चाहिए, सॉन्ग्स भी डालने पड़ते हैं। लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में जो यहाँ पे हम बात करेंगे वो मिल्खा सिंह के मेन जीवन की करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इनके बारे में पूरा जानना चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो, और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपको मिल सके। जिस तरह आप देख रहे हैं, हमारी सारी प्लेलिस्ट चल रही है, ये हमने लगा दिया है, आप देख लीजिएगा इसे। अच्छा फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। 20 नवंबर 1929 को एक सिख फैमिली में राठौड़ राजपूत ओरिजिन में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म का स्थान था, वो था गोविंदपुरा पड़ता था मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि प्रेजेंट में अभी हाल ही में अब पाकिस्तान में उपस्थित है। ये 15 भाई बहन थे, जिसमें से 8 मर गए थे और सिर्फ 7 बचे हुए थे। ये मर चुके थे इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले ही, और ये अनाथ हो गए थे क्योंकि इनके ठीक सामने इनके माता पिता को मार दिया गया था, दंगों में मारे गए थे जब पार्टीशन हुआ था। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी के सामने उसके माँ बाप को मार दिया जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है। उसका असर इनके जीवन पर भी दिखाई दिया, कैसे हम आपको बताते हैं। फिर वहाँ से दिल्ली मूव किया 1947 में, और वहाँ पे कुछ समय तक शॉर्ट टाइम रहे। अपनी जो इनकी सिस्टर थी, उनकी मैरिज हो चुकी थी, उनके साथ ही रहे। ये ट्रेन में एक बार विदाउट टिकट पकड़े गए, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे बिना टिकट के अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ ही पकड़े गए। इन्हें तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। हालांकि उनकी फिर यहाँ पे जमानत कराने के लिए ईश्वर, इनकी जो बहन का नाम था, उन्होंने अपनी ज्वेलरी को तक बेच दी इनको बाहर निकालने के लिए। तो किसी तरह से ये कार्रवाई इनका आगे बढ़ा। अब देखिए क्या हुआ कि रिफ्यूजी कैंप में कुछ समय तक रहे। अब देखिए, आप समझिए कि इनके किस तरह से इनकी जीवन किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से आगे चल रहा है। आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि ये रिफ्यूजी कैंप पड़ता था, ये किला के पास, पुराना किला है, उसके पास पड़ता था दिल्ली में, और एक शहादरा, ये दोनों जगह ये रहे, रिफ्यूजी कैंप में वहाँ रहे। और वहाँ से जब इनका मेंटल स्थिति काफ़ी हद तक खराब हो चुकी थी, इन्होंने सोचा कि मैं डकैत बनूंगा। इन्होंने डकैत बनने का निर्णय ले लिया। लेकिन बाद में इनके भाई का नाम था मलखान सिंह, उन्होंने इनको डायरेक्शन दिया, और इन्होंने कहा कि अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएं और इंडियन आर्मी में रिक्रूट हों। और फिर उसके बाद उन्होंने एंट्रेंस भी दिया, और चौथे अटेम्प्ट में 4 अटेम्प्ट इन्हें लगे थे, उसमें इन्होंने 1951 में आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया। देखिए, अब आप समझिए कि महानता शब्द की परिभाषा के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं था कि मिल्खा सिंह हैं तो इसका मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। महान बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जो टिस्का एकेडमी हमारी पूरी कोशिश करती है कि आप क्लियर कर लें, तो इस तरह की कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो निश्चित है कि आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस बात को समझिए। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सिकंदराबाद में इन्होंने, जब ये पोस्टेड थे वहाँ, तो सिकंदराबाद में इन्होंने एथलेटिक्स में इनको इंट्रोड्यूस किया गया, जो स्पोर्ट्स कोटा होता है उसमें, स्पोर्ट्स में इनको इंक्लूड किया गया। और वहाँ पे जो क्योंकि ये दौड़ने में काफ़ी अच्छे थे, तो इनकी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन देने के लिए इनके जो सीनियर्स थे, उन्होंने एथलेटिक में इनको दिया। इनका इंटरेस्ट उस क्षेत्र में काफ़ी था। उसके बाद वो मतलब आर्मी ने उनको, जब भी आर्मी वाले, वो अभी भी बताते हैं कि जब वो आर्मी वाले उनको जब इंट्रोड्यूस कराते थे कहीं पे, तो कहते थे कि एक छोटे से गांव से आया हुआ लड़का है, ये नहीं जानता है कि दौड़ना किसे कहते हैं। मतलब इनको कहते थे लोग कि दौड़ना किसे कहते हैं। ये लोग मजाक में कई बार बोल दिया करते थे। इसे ये तक नहीं पता है कि ओलंपिक क्या होता है। बात ये कहीं ना कहीं वो गलत नहीं बोलते थे, वो सही बोलते थे। ये सिर्फ एक रनिंग करते थे, इनके अंदर एक एनर्जी थी, लेकिन डायरेक्शन देने के लिए, उसको रनिंग में कन्वर्ट करने के लिए, सिर्फ दौड़ते चले जाना ही जिंदगी नहीं होती है। आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, आपको अपनी मंजिल पता होना चाहिए, आपको अपना गोल पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ों के बाद ही आप कुछ पा सकते हैं, और इसका मिल्खा सिंह जीता जाता एग्जाम्पल है। देखिए,
बाद में उनको डायरेक्शन मिला, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1956 में मेलबर्न ओलंपिक गेम्स में। और बाद में ये चार्ल्स जेनकिंस उससे उनसे प्रभावित हुए थे, और यही चार्ल्स जेनकिंस थे, इन्होंने इनको ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में अच्छे से जानकारी दी थी। 1958 में सिंह ने एक रिकॉर्ड सेट किया 200 मीटर में और 400 मीटर में नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में, जो कि कटक में हुआ था, उड़ीसा में, कटक था उड़ीसा में, और वहां इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में। और ये जो इसी गोल्ड मेडल के साथ वो जो उसके बाद जो उन्होंने गोल्ड मेडल, फिर उन्होंने 400 मीटर में 440 यार्ड्स था, अब की बात थोड़ा सा मतलब बढ़ गया था, 440 यार्ड्स था, उसमें इन्होंने जीता, 1958 में गोल्ड मेडल जीता, और 1958 में ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने 46.6 सेकंड का एक रिकॉर्ड बनाया, और ये पहले ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट बने कॉमनवेल्थ गेम में इंडिपेंडेंस इंडिया के, मतलब इंडिया के आज़ादी के बाद से कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल लेने वाले इंडिया की तरफ से थे मिल्खा सिंह। और अब देखिए इससे पहले क्या हुआ था, विकास देवगौड़ा ने अभी हाल ही में 2014 में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि 1958 कहाँ और कहाँ 2014, मतलब क्या अंतर रहा होगा। लेकिन अब आप इससे इनकी प्रतिभा का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए प्रतिभा हर इंसान में होती है, बस एक डायरेक्शन की जरूरत है। अगर डायरेक्शन मिल जाए तो कोई भी इंसान गोल्ड मेडल लेके आ सकता है, बस उसे सही डायरेक्शन में मेहनत करने आना चाहिए। इसका जीता जागता एग्जाम्पल कोई है तो वो है मिल्खा सिंह जी। अब देखिए मिल्खा सिंह जी वो अकेले ऐसे इंडियन मेल थे जिन्होंने इंडिविजुअल एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था इस तरह के गेम्स में। अब देखिए ये निर्मल सैनी इनकी वाइफ का नाम था। ये निर्मल सैनी कौन थी, पहले की कैप्टन रह चुकी थी इंडियन वुमेन्स वॉलीबॉल टीम में सीलोन में 1955 में ये रह चुकी थी। ये उनसे मिले और उनसे शादी किया इन्होंने 1955 में मिले और 1962 में उन्होंने उनसे शादी कर ली। उनके तीन बेटियां हुई और एक बेटा हुआ, और उनके बेटे का जो है प्रेजेंट में गोल्फर है, बहुत प्रसिद्ध गोल्फर है, जीव मिल्खा सिंह। और इसके बाद जीव मिल्खा सिंह के बारे में भी अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में तो हम वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम मिल्खा सिंह के बारे में बताते हैं। अब आगे लेके चलते हैं कहानी क्या हुआ। 1999 में क्या हुआ था, उन्होंने एक हवलदार थे, हवलदार विक्रम सिंह, उनका एक 7 साल का बेटा था। तो वो जो कारगिल में शहीद हो गए थे, टाइगर हिल की लड़ाई में वो शहीद हो गए थे, उसमें उनका 7 साल का एक बेटा था जो अनाथ हो गया था, उसको इन्होंने गोद ले लिया। अब देखिए ये जब इनको फिर अभियोजक की दौड़ होने वाली थी तो पाकिस्तान में इनको कहा गया कि मतलब पाकिस्तान में जाएं, पाकिस्तान में जाके ये दौड़े, तो ये नहीं चाहते थे पाकिस्तान जाना। ये फिल्म में भी अच्छे, भाग मिल्खा भाग मूवी में भी अच्छे से दिखाया गया है कि वो कहते थे कि मेरे कदम नहीं उठते हैं। तो बाद में लेकिन इन्होंने वहाँ के जो उसमें के हमारे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने उन्हें समझाया कि वो पार्टीशन की जो भी उनका पास्ट रह चुका है उसको भूल जाए, और वो उन्होंने वाकई उसे उनके समझाने पे वो गए पाकिस्तान गए। और 1960 में अब्दुल खालिक वो जो पाकिस्तान के थे, बहुत ही तेज धावक थे दौड़ने वाले, उनको हराया इन्होंने। और उस समय उनको जैसे ही इन्होंने हराया तो वहाँ के जो पाकिस्तान के जनरल थे अयूब खान, आपने फिल्म में एक सीन देखा होगा कि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस हो सकती है, अयूब खान ने कहा था। तो इन्होंने जवाब दिया था दौड़ूंगा भी वैसे ही। ठीक है, वैसे ही था। अयूब खान जो पाकिस्तान के थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको निक नेम दिया। आप सोचिए ये इतने अच्छे दौड़े, दुश्मन भी इनकी तारीफ कर रहा है। फ्लाइंग सिख ने अयूब खान ने दिया है, पाकिस्तान के जो जनरल थे। तो कितनी बड़ी बात है ये। इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने 80 में से 77 रेसें जीती हैं। हालांकि जो इन्होंने कितने रेस हुए अभी तक और कितने में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, अभी ये कोई भी नंबर, इसका कोई एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसा नॉर्मल भाषा में कहा जाता है कि 80 रेस इन्होंने दौड़ी थी, 77 इन्होंने जीता था। ये कई गेम ये हारे भी थे, लेकिन क्या है कि मतलब इन्होंने जीते काफी थे उसमें, तो इसीलिए हम लोग जीते हुए चीजों को ज्यादा याद रखते हैं। और 77 ऐसे हम लोग मान के चलते हैं जो इनका रिकॉर्ड था वो, लेकिन ये एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं है। देखिए ये चीजें आपको एंटरटेनमेंट में नहीं पता चलेंगी, ये आपको जब आप इनके बारे में डीप में जानेंगे तो आपको पता चलेगी। तो अब हम आगे चलते हैं इसमें और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जब ये आर्मी में थे तो वहाँ पे इन्हें प्रमोट किया गया, सिपाही के रैंक से ये जूनियर कमिश्नर ऑफिसर बन गए। और वहाँ से इनको 1958 में जो सक्सेस इनको एशियन गेम्स में सक्सेस मिला था उसकी वजह से इनको प्रमोट कर दिया गया। उसके बाद ही बने डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट बने पंजाब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। और उसके बाद ये जो है रिटायर हो गए 1998 में, 1998 में इनका रिटायरमेंट हो गया था। इन्हें पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये इंडिया का चौथा सबसे सिविलियन अवार्ड है। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि और कौन से, ये जैसे पद्मश्री को इंडिया का चौथा अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड कहा गया है, तो और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाईएस्ट अवार्ड इंडिया के कौन कौन से हैं, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम वेट करेंगे आपके आंसर का। अब चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं।
तो इनको 1958 में सक्सेस की वजह से इनको जो है वो मिला, और साथ ही साथ इनका जो है इनको प्रमोशन भी कर दिया गया। फिर 2001 में इन्हें जो है टर्न डाउन कर दिया गया, और इनका 2001 में इन्हें फिर जब ये रिटायर हो गए थे उसके बाद 2001 में इन्हें अर्जुन अवार्ड का एक इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफर दिया गया कि अर्जुन अवार्ड देने के लिए, जो कि इन्होंने मना कर दिया। और इन्होंने कहा कि इन्होंने ये कहते हुए मना किया कि यंग स्पोर्ट्स लोगों के लिए, ना कि उनके लिए है, वो यंग नहीं है। तो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है यंग लोगों को, और अर्जुन अवार्ड की भी अपनी एक पूरी मतलब उनका एक क्राइटेरिया है अर्जुन अवार्ड देने का, तो इन्होंने उससे लेने से मना कर दिया। अर्जुन अवार्ड के बारे में भी अगर आप चाहते हैं कि अवार्ड्स के बारे में वीडियो बनाए तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए। इन्होंने एक बार कहा था कि मैं जो हूँ मैं उस स्पोर्ट्स पर्सन क्लब का हूँ जो कि अभी जो है प्रेजेंट में जो है ये मैं जिस प्रकार जो कि अभी मैं अभी उस लेवल पर नहीं पहुंच चुका हूं जो भी मैंने अचीव किया है, जो भी मैंने अचीव किया था अभी मैं अभी उस स्पोर्ट्स लेवल प्लेयर नहीं हूं, और अगर मैं ये अवार्ड लेता हूं तो मैं कहीं ना कहीं इस अवार्ड की वैल्यू को कम करूंगा, डिवैल्यूट कर दूंगा। तो मैं उस क्लब का मेंबर नहीं हूं जिसमें जिसको ये मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे कि ये उस क्लब के मेंबर नहीं है जिन्हें ये अवार्ड मिलना चाहिए, ये उसके असली हकदार नहीं है, बल्कि यंग लोगों को मिलना चाहिए। एक कॉलेज में इन्होंने अपने मतलब भाषण देश में इन्होंने गोवा में एक कॉलेज में 2014 में इन्होंने कहा था कि जो अवार्ड होते हैं आज के डेट में वो प्रसाद की तरह, मंदिर में जिस तरह से प्रसाद दिया जाता है उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो हम कोई भी हॉनर क्यों होगा, किसी को भी सम्मान क्यों दिया जाए अगर उसने कोई चीज अचीव नहीं किया है उस अवार्ड से रिलेटेड, उस अवार्ड से रिलेटेड अगर कोई नहीं मतलब उसने चीज अचीव की तो क्यों मैं अर्जुन अवार्ड को मैं क्यों ऑफर करूं जब मैं पद्मश्री ऑलरेडी ले चुका हूं। क्योंकि देखिए पद्मश्री अर्जुन अवार्ड से काफी बड़ा अवार्ड होता है और ये ऑलरेडी उसको अचीव कर चुके हैं, तो ये क्यों करेंगे। ये इन्होंने बोला कि ये ऐसे ही ये समझ लीजिए कि आप सीनियर सेकेंडरी की आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करके, मतलब तो समझिए कि आप पहले आपने मास्टर डिग्री ले ली फिर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, ठीक है वैसे ही है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो अब जो है कह रहे हैं अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला उन्होंने जो भी इन्होंने मेडल लिया था वो सारा इन्होंने डोनेट कर दिया था नेशन को, जो कि डिस्प्ले ये सारा मेडल आपको दिख सकता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आपको दिख जाएगा न्यू दिल्ली में, और बाद में ये मूव हो जाएगा स्पोर्ट्स में, जो कि स्पोर्ट्स म्यूजियम है पटियाला में, वहाँ मूव कर दिया गया। देखिए इनके जो भी इन्होंने अवार्ड जीते थे वो सब इन्होंने म्यूजियम में रखवा दिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो कि न्यू दिल्ली में, और बाद में अभी इसको पटियाला में भेज दिया गया उनके सारे अवार्ड्स को। और साथ ही इसमें उनके वो रनिंग पेयर शूज भी हैं जो कि इन्होंने पहना था रोम में पहना था, वो भी उसी म्यूजियम में है। 2012 में उन्होंने अपने जो एडिडास का शू था उसे भी, जो इन्होंने 1960 में 400 मीटर के फाइनल रेस में दौड़े थे पहन के, उसको भी इन्होंने डोनेट कर दिया, और वो उसको उन्होंने बेच दिया था एक चैरिटी ऑक्शन में जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था राहुल बोस के द्वारा। राहुल बोस भी एक एक्टर है, फेमस एक्टर है, आपने कई उनकी मूवी देखी होंगी, उसमें ये भी थे जिसमें चैन खुली की मैन खुली, और इस टाइप की काफ़ी क्रिकेट पे भी उन्होंने मूवी, स्पोर्ट्स पर्सन भी काफ़ी हैं, अच्छी मूवी बनाते हैं, तो उनका मूवी आपने जरूर देखा होगा। तो उस तरह के राहुल बोस के ने एक चैरिटी फंक्शन ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया था, इसमें इन्होंने अपने एडिडास के शू को सोल्ड कर दिया था चैरिटी के तौर पर। इनकी जो बेटी है ये अपनी बेटी के साथ मिलके, जिनका नाम है सोनिया सनवलकार, उन्होंने उनके साथ मिलकर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, को रोट किया आप मतलब साथ में बैठ के, ये था द रेस ऑफ माई लाइफ जो कि पब्लिश की गई थी 2013 में, और इसी बुक से इंस्पायर होकर भाग मिल्खा भाग बनी थी। तो अब इसमें आपको समझ में आ गया, अगर पूछा जाएगा कि ऑटोबायोग्राफी में कौन कौन लिखा, तो ये इनकी बेटी लिखी, इनकी बेटी का क्या नाम है सोनिया सनवालके है, और अगर पूछा जाएगा कि बुक का क्या नाम है तो द रेस ऑफ माई लाइफ है, और 2013 में पब्लिश हुई थी, भाग मिल्खा भाग भी बनी थी। ये फिल्म जो है मतलब बहुत ही वाइडली लेवल पे इसको जो है प्रमोट किया गया था इंडिया में, और इन्होंने कई अवार्ड जीता था, नेशनल फिल्म अवार्ड जीती थी बेस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए जो कि होलसेल इंडस्ट्री के लिए होता है, नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था, और साथ ही साथ 5 अवार्ड्स इन्होंने जीते थे इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी के अवार्ड की तरफ से 2014 में। ये फिल्म में 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था। और सिंह ने क्या किया था, इस मूवी के राइट्स को, जब भी आप किसी एक्टर पे या किसी एक्ट्रेस पे मूवी बनाते हैं तो वो उसको उसका राइट्स देना पड़ता है कि हाँ आप मेरे जीवन पे बना सकते हैं, एक लीगल राइट होता है ये देना पड़ता है, तो इसने दिया था, और सिर्फ उसके लिए इन्होंने उनसे 1 रुपया लिया था। लेकिन बाद में उन्होंने प्रॉफिट एक शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है उन्होंने कहा था कि इसका मिल्खा सिंह जो इनकी मूवी थी उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट इनके मिल्खा सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, इन्होंने अपना एक ट्रस्ट बनाया था 2003 में, तो उस ट्रस्ट को मिलना चाहिए, क्योंकि इस ट्रस्ट में अगर पैसा आता है तो ये ट्रस्ट क्या करता है, ये असिस्ट करता है पुअर और नीडी जितने स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो कि हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको ये काफ़ी मदद करता है।
तो इन्होंने कहा कि वो सारा पैसा जो भी फायदे में आएगा प्रॉफिट में, उसका एक शेयर जाएगा इस ट्रस्ट को भी जाएगा, जिससे कि बच्चे भी सीख सकें। सितंबर 2017 में इनका जो है एक वैक्स स्टैचू मैडम तुसाद लंदन में जो है वो अनवील किया गया चंडीगढ़ में। और मैडम तुसाद का आपने सुना होगा, इसमें सलमान खान की भी फोटो लगाई गई है, अमिताभ बच्चन जी की भी फोटो लगाई गई है। एक मोम का एक पुतला मतलब एक बनाया जाता है तो वो दिखने वाला ठीक उन्हीं की तरह। और ये जो पिक्चर बनाई गई है उसमें एक इनका रनिंग पोस्टर दिखाया गया है, जिसमें बहुत ही इनका जो विक्टोरियस रन हुआ था 1958 कॉमनवेल्थ गेम में, उसका इसमें झलक दिखाई गई है। और ये स्टेचू जो है प्लेस किया गया मैडम तुसाद म्यूजियम जो है न्यू दिल्ली में, वहां पे इसको रखा गया है। अब आप चाहें तो कभी जाके वहां देख भी सकते हैं। अभी देखिए क्या हुआ था, अभी दुखद एक घटना हुई और जिसमें सिंह इनको जो है एडमिट किया गया इंटेंसिव केयर यूनिट में। फोर्टिस हॉस्पिटल है मोहाली में, चंडीगढ़ में ही। 24 मई 2021 को इनको निमोनिया की शिकायत थी और ये निमोनिया हुआ था कोविड-19 की वजह से। और उनकी कंडीशन जो अभी थी, अगर देखा जाए पूरी तरह से तो स्टेबल हुई थी, उनकी हालत में सुधार हो रहा था। लेकिन 18 जून 2021 को 11:30 बजे चंडीगढ़ में ही फोर्टिस हॉस्पिटल में ही इनकी डेथ हो गई। और उनकी वाइफ निर्मल सेन जो थी, कुछ दिन पहले यानी 13 जून 2021 को, मतलब इनके मौत से 5 दिन पहले उनकी मौत ऑलरेडी हो चुकी थी। और शायद यही वजह हो कि इनकी डेथ हुई हो। और सिंह जी को जब फ्यूनरल पैर में इनको बैठाया गया, ये जब इनकी बॉडी ले जाई गई थी, तो ये इसमें इन्होंने अपनी वाइफ की फ़ोटो को भी अपने हाथ में लिया हुआ था। तो वो फ़ोटो मैं सोचा था मैं इस जगह पे मैं वो फ़ोटो लगा दूंगा, लेकिन मुझे लगा कि काफ़ी अलग हो जाएगा वो चीज़, काफ़ी सोचने वाली चीज़ हो जाएगी खाली उनको चाहने वालों के लिए। तो इसलिए मैंने वो नहीं लगाया कि काफ़ी वो इमोशनल हो जाएगा वो। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं अब इसी को मैं आगे लेके चलता हूँ। और ये इनका जन्म से लेके अंत तक का पूरा सफ़र था। एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर इनकी मेडल्स की बात करें तो इनके अवार्ड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इन्होंने टोटल 7 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। और गोल्ड में चाहे 1958 का एशियन गेम्स हुआ 200 मीटर में, 1958 का भी एशियन गेम 400 मीटर में भी जीता था, कॉमनवेल्थ गेम में भी 440 यार्ड में, 1962 एशियन गेम्स में 400 मीटर में, और 1962 एशियन गेम्स में 4 × 400 मीटर रिले में गोल्ड जीता। 1958 में कटक नेशनल गेम्स में 200 मीटर में, 1958 में कटक नेशनल गेम्स में फिर 400 मीटर में जीता, और फिर सिल्वर जीता 1964 में कलकत्ता नेशनल गेम्स में 400 मीटर में। ऑनर्स की बात करें तो इन्हें पद्मश्री मिला है 1959 में। और भी इनको कई अवार्ड दिए गए थे, अर्जुन अवार्ड भी यहाँ आ सकता था ऑनर्स में, लेकिन उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भाग मिल्खा भाग इसमें मूवी ऑलरेडी बन चुकी है, हालांकि हमने उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तो इसे शेयर करिएगा उन लोगों को, जिससे कि जो लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में, जिनको नहीं पता हो वो भी इनके बारे में अच्छे से जाने। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो मिल सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है रिच गाय का फेसबुक हैंडल है, ये 8811183329 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप जाके इस पर अपने हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करके आप अपने मन पसंदीदा चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए हम कौन कौन सी चीज़ें ऑफर करते हैं, आप देखिए। ये देखिए सन ग्लासेस हैं, कुर्ता सेट है प्लाजो, और कुर्ती कोई भी कुर्ती हुई उसको आप ले सकते हैं, ज्वेलरी सेट ले सकते हैं, आप बेड शीट्स ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, शर्ट टी शर्ट, कई तरह के हमारे पास प्रोडक्ट है। आप जाएंगे इस पर, आप ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके देख सकते हैं और अपने मनपसंद चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। 12 डेज में प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं।